दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी नगद प्रवाह विवरण के बारे में। तो आज आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों हमने अब तक दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े हैं जिनका नाम है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट दोस्तों हमें क्या शो करती है कि एक कंपनी के पास कितना खुद का असेट है और कितनी लायबिलिटीज है, जबकि दोस्तों इनकम स्टेटमेंट हमें यह बताती है कि कंपनी के एक स्पेसिफिक पीरियड में कितने एक्सपेंसेस हुए हैं और कितनी इनकम अर्न की है और हमारा नेट प्रॉफिट कितना है। अब दोस्तों कैश फ्लो क्यों बनाया जाता है, ये आपके मन में सवाल उठेगा कि कैश फ्लो क्यों जरूरी है। जब हमने एक्सपेंसेस बना ली है, असेट लायबिलिटीज का स्टेटमेंट बना लिया, तो कैश फ्लो क्यों जरूरी है। तो दोस्तों पहली बात, कैश फ्लो का मतलब क्या होता है। कैश फ्लो का मतलब है दोस्तों एक व्यापार में कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। अब दोस्तों आप बोलोगे वो तो मैं बैलेंस शीट से भी बता सकता हूं, लेकिन दोस्तों बैलेंस शीट से आप ये तो बता सकते हैं कि कितने का डिफरेंस आया, आप ये नहीं बता सकते कि वो कहां से आया डिफरेंस। मतलब पिछले साल कैश का बैलेंस था 50,000, इस साल है 1,00,000, तो 50,000 का डिफरेंस आया, ठीक है आप बता दोगे बैलेंस शीट से। लेकिन आप ये कैसे बताओगे ये 50,000 कहां से आया हुआ है, जैसे ऑपरेटिंग से आया है या और किसी फील्ड से आया है, कहां से आया, कहां आपने खर्च किया है। ये सारी चीजें दोस्तों पता करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना बहुत जरूरी है। और दोस्तों दूसरी बात, ये क्यों जरूरी है, तो दोस्तों इसका जवाब है नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो मिल जाता है क्या, पता चल जाता है क्या। नहीं दोस्तों, ऐसे एक्सपेंसेज भी हो सकते हैं जो आपने एक्चुअल में कैश में पे नहीं किए हो लेकिन वहां रिकॉर्ड किए हो। जैसे दोस्तों डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हैं इनकम स्टेटमेंट में, आप हर साल चार्ज करते हैं, लेकिन दोस्तों कैश में वो पे नहीं किया जाता। तो दोस्तों एक्चुअल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो जानने के लिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें एक कंपनी की लिक्विडिटी भी बताता है। हाँ भाई, कंपनी के पास हर समय इतना पैसा रहता ही है कि वो कभी भी पे कर सकता है इतना पैसा, तो ये हमें बताता है। इसके अलावा दोस्तों शोधन क्षमता, सॉल्वेंसी भी बताता है कि जो फर्म में कंपनी ने लोन ले रखे हैं उनको वो चुका सकता है कि नहीं। तो ऐसी चीजें दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है। इसके अलावा दोस्तों आप फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहे कि अपने कंपनी में वर्ष के दौरान इतना कैश का लेन देन रहता है, तो इसकी भी प्लानिंग दोस्तों आप कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं तो दोस्तों कभी भी आपको कैश की किल्लत पड़ सकती है और कभी भी आपका कंपनी ऑपरेट होने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों कैश फ्लो में कैश का ही नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोला जाता है, जिसमें दोस्तों क्या क्या ऐड है, कैश, अपना बैंक बैलेंस और दोस्तों ऐसी सिक्योरिटीज जो आप मार्केट में लेके जाओगे तो तुरंत आपको कैश मिल जाएगा, जिसे बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जो हमारी होती है वो भी दोस्तों इसमें ऐड होता है। तो दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी हम बताएंगे तो किन किन की बात करेंगे, कैश की, बैंक बैलेंस की और मार्केटेबल सिक्योरिटीज की। दोस्तों एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज जो भी हम पढ़ेंगे कैश फ्लो के बारे में वो दोस्तों हम एकदम बेसिक बातें पढ़ेंगे, एडवांस दोस्तों हम कल से पढ़ेंगे इसमें। तो दोस्तों एक कंपनी में जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है उसे दोस्तों हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब हम दोस्तों टुकड़े कर देंगे, जो भी एक कंपनी एक्टिविटी करती है उसके टुकड़े कर देंगे। हाँ भाई, इससे कैश फ्लो इतना आया, इससे इतना आया, इससे इतना आया। तो दोस्तों 3 कैटेगरी कौन कौन सी है। एक तो है दोस्तों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। दूसरी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और दोस्तों तीसरी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। आइए दोस्तों अब तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जैसा कि दोस्तों नाम से ही पता चलता है, मैंने आपको दोस्तों जब हमने इनकम स्टेटमेंट बताया था उसमें भी दोस्तों बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का क्या मतलब होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हमारे कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग रेवेन्यू हमारी कौन सी होती है। दोस्तों एक प्रोडक्ट से संबंधित जो भी एक्टिविटी होगी, मतलब एक प्रोडक्ट जिसमें एक कंपनी व्यवसाय करती है, अपना बिजनेस करती है, उससे संबंधित, उसकी सेल्स से संबंधित जो भी हमारे रेवेन्यू होंगे और जो भी हमारे खर्चे होंगे दोस्तों वो सभी शामिल किए जाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। भाई कैश परचेज हुई तो कैश गया आपके वहाँ से, तो दोस्तों ये आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। आपने सेल करी उस माल की तो वो भी आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। इसके दौरान जो भी आपको खर्चे रहे, अब वो चाहे फैक्ट्री का दोस्तों रेंट हो, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर या आपके जो ऑफिसर हैं उनकी दोस्तों सैलरी हो, सभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज हो, कुछ भी दोस्तों सारे एक्सपेंसेज, सारे जो आपके व्यापार से संबंधित हैं और जो भी इनकम है वो दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आती है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश का इनफ्लो किन से होएगा, जो भी हमारे ऑपरेटिंग रेवेन्यू हैं,
ऑपरेटिंग रेवेन्यू से दोस्तों। तो इसमें दोस्तों क्या क्या आ सकता है, जो आपने सेल करी, आपने अपने प्रोडक्ट की सेल करी, उससे जो आपका पैसा आया, जो कैश में आया, वो दोस्तों आएगा इसमें, किसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। इसके अलावा दोस्तों कैश इनफ्लो और किससे हो सकता है, जैसे दोस्तों आपको कोई कमीशन, फीस, रॉयल्टी मिली हो, तो दोस्तों वो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में आएंगे। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कैश इनफ्लो में। इसके अलावा दोस्तों कैश आउटफ्लो कौन सा होगा, जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होंगे। जैसे दोस्तों हमने जो माल ख़रीदा था उसका पेमेंट किया होगा, तो दोस्तों वो पेमेंट आएगा इसमें। इसके अलावा दोस्तों हमने कोई मजदूरी चुकाई या सैलरी चुकाई एम्प्लॉयज़ को, तो दोस्तों उसका जो हमने पेमेंट किया, कैश पेमेंट जो किया, वो भी दोस्तों इसमें आएगा। इसके अलावा दोस्तों और भी बाकी सभी खर्चे जो व्यापार को ऑपरेट करने में होते हैं, स्टेशनरी, रेंट है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी है, सारे तरह के खर्चे दोस्तों इसी में आते हैं। तो ये तो बात रही दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की। तो इनफ्लो तो कहीं से होगा, ऑपरेटिंग रेवेन्यू से, और आउटफ्लो कहीं से होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सिंपल सी बात है दोस्तों। अब दोस्तों यदि बात की जाए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ की, तो दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मतलब है, भाई एक बात बताओ दोस्तों, आप जो आपका बिज़नेस कर रहे हो, तो बिज़नेस कब करोगे, जब आपने कहीं इन्वेस्टमेंट भी तो करोगे ना। बिज़नेस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। जैसे सोच लो आपकी फैक्ट्री है, आपने वो फैक्ट्री खरीदी, कोई गोदाम है तो वो खरीदा, मशीनरी खरीदी, तो दोस्तों ये चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। यदि आपको बिज़नेस करना है तो ये चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। तो ऐसे जो खर्चे होंगे या इनकम होंगी दोस्तों इनसे, वो दोस्तों आएंगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। तो दोस्तों क्या क्या आएगा इसमें, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिनसे दोस्तों कैश फ्लो होगा। आपको ख़रीदना पड़ेगा तो कैश जाएगा कंपनी से, तो दोस्तों जिनसे कैश फ्लो होगा वो तो ये होंगे। इसके अलावा दोस्तों यदि कभी आप उस असेट की सेल कर देते हो, कोई मशीनरी ख़राब हो गई उसकी सेल कर देते हो, तो हो सकता है उससे भी दोस्तों पैसा आए, उससे भी दोस्तों पैसा आएगा। तो पैसा आएगा वो भी दोस्तों इसी एक्टिविटी में आएगा, जो सेल होगी ना असेट्स की। क्योंकि दोस्तों जब आपने वो ख़रीदा, जब असेट खरीदी, यहीं से ट्रांजेक्शन किया, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी माना उसको। अब यदि दोस्तों उस पर कोई इनकम हो रही है, तो दोस्तों वो भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी माना जाएगा। जैसे सेल ऑफ असेट्स, सेल ऑफ, यदि आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किए थे और आप अब उन्हें सेल कर रहे हैं, तो पैसा आएगा कंपनी में, तो दोस्तों ये भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में आएगा। इसके अलावा दोस्तों आपने इन्वेस्टमेंट परचेज कर रखे थे, उस पर आपको कोई इंटरेस्ट मिला या फिर डिविडेंड मिला हुआ। आपने दोस्तों किसी कंपनी में पैसा लगाओगे तो आप फ्री में थोड़ी लगाओगे, कुछ ना कुछ लेने के लिए लगाओगे ना। तो दोस्तों आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो उस पर दोस्तों आपको डिविडेंड प्राप्त होगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने लोन दे रखा हो किसी दूसरे को, तो लोन दे रखा हो तो वो भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ ही होगी। अब लोन भी फ्री में नहीं देगा, आजकल कोई भी लोन देता है कि दोस्तों फ्री में कोई नहीं देता, इंटरेस्ट के लिए देते हैं। तो एक तो लोन, अब लोन का जो पैसा जाएगा वो इसमें से जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में काउंट किया जाएगा, और दोस्तों उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ही आएगा। तो दोस्तों इसमें क्या क्या आ गया, सेल आ गई, परचेज आ गई असेट्स की, सेल आ गया, परचेज आ गया इन्वेस्टमेंट की। इसके अलावा दोस्तों लोन आ गया, लोन हमने जो दिया, इसके अलावा लोन पर हमें इंटरेस्ट प्राप्त हुआ वो आ जाएगा, और डिविडेंड आ जाएगा। तो इस तरह दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी हमारी पूरी हुई। अब दोस्तों यदि बात की जाए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की, तो दोस्तों इसमें क्या आता है। अब फाइनेंस का क्या मतलब है दोस्तों, एक बात बताओ, एक कंपनी व्यापार कब करेगी दोस्तों, व्यापार तभी तो करेगी जब उसके पास पैसा होगा। तो अब आप बोलोगे दोस्तों पैसा कहाँ से आएगा, तो दोस्तों एक कंपनी के पास पैसा कहाँ से आता है, आपने पढ़ा है दोस्तों, आपने पढ़ा है, शेयर से दोस्तों पैसा लेती है, शेयर इशू करेगी पैसा लेगी, डिबेंचर इशू करेगी पैसा लेगी, इसके अलावा दोस्तों कोई लोन ले लेगी तो पैसा ले लेगी। तो इस तरह दोस्तों एक कंपनी में जो इस तरह का पैसा आता है, शेयर से आता है, डिबेंचर से आता है, लोन से आता है, वो दोस्तों आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो शेयर जब इशू करेगी तो पैसा आएगा, तो वो कैश इनफ्लो होगा, ठीक है दोस्तों। डिबेंचर इशू करेगी पैसा आएगा, वो भी कैश इनफ्लो होगा। इसके अलावा लोन लेगी, वो भी कैश इनफ्लो होगा। अब दोस्तों ठीक है, ये तो ले लिया, पैसा तो ले लिया, लेकिन इनको चुकाना भी तो पड़ेगा भाई। जो आप में आपके शेयर खरीद रहे हैं वो फ्री में थोड़ी खरीदेंगे, उनको डिविडेंड चुकाएंगे। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो होगा ना, वो कैश आउटफ्लो होगा, और किस में आएगा दोस्तों, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में पैसा जाएगा कंपनी से। इसके अलावा दोस्तों जो आपने डिबेंचर लिए हैं उस पर भी तो आपको इंटरेस्ट देना होगा, तो इंटरेस्ट जो जाएगा डिबेंचर पे वो दोस्तों इसमें आएगा। इसके अलावा आपने जो लोन्स लिए हैं,
लोन्स पर भी आप इंटरेस्ट दोगे तो वो भी दोस्तों आएगा किसमें, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। दोस्तों ध्यान रखना, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में दोस्तों आप है ना दूसरों को डिविडेंड और इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ध्यान रखना, क्योंकि लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा लगा रखा है। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में मतलब आपने और कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो वहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है, वहाँ पर आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड आपको मिलता है, और यहाँ पर दोस्तों आप दूसरों को देते हो। तो दोस्तों ये दोनों अलग हैं। इसके अलावा दोस्तों इंटरेस्ट और डिविडेंड तो दोगे और एक ना एक दिन दोस्तों पेमेंट भी तो करोगे। जो आपकी कंपनी है डिबेंचर लगा रहोगे तो उनका शोधन भी तो करोगे, तो दोस्तों उनको पैसा वापस दोगे, वो इसमें आएगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपका लोन है, समझ लो 5 साल के लिए लोन लिया था, हर साल तो आप ब्याज चुका रहे हो, लेकिन एक बार पेमेंट भी करना होगा 5 साल बाद, तो वो 5 साल बाद जो पेमेंट होगा वो भी इसी में आएगा। इसके अलावा दोस्तों प्रेफरेंस शेयर का जो पैसा लौटाओगे वो भी इसी में आएगा। इक्विटी शेयर्स का क्यों नहीं आता, क्योंकि दोस्तों वो तो खुद ही कंपनी के मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं, उनको तो दोस्तों बचा खोचा मिल जाता है। मतलब दोस्तों सभी को प्रेफरेंस शेयर्स को, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट चुकाना है, उनका पेमेंट करना है, सबको चुकाने के बाद दोस्तों जो भी पैसा बचता है वो उनका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारी तीनों एक्टिविटीज़ पूरी हुई। ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों, सिंपल है। यदि आप ढंग से समझोगे, रटोगे नहीं, एक बार समझोगे इसको तो आपको आ जाएगा। ऑपरेटिंग में दोस्तों सब कुछ आ जाएगा, जो भी कंपनी को चलाने के लिए ज़रूरी है दोस्तों, प्रोडक्ट को बेचने से, ख़रीदने के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी खर्चे हैं, जो इनकम है वो इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको संपत्ति खरीदनी पड़ेगी व्यापार चलाने के लिए, तो उसमें जो आप पैसा लगाओगे वो दोस्तों किस में आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में। इसके अलावा दोस्तों फाइनेंसिंग में क्या आ जाएगा, आपके पास कंपनी में पैसा आया कहाँ से, वो दोस्तों फाइनेंसिंग में आ जाएगा। बस दोस्तों इतना सा ही तो है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो दोस्तों ये थी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कुछ बेसिक बातें। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।